Today we will discuss our article number 29th. It is about equation of the enveloping और टेंजेंट कोन. तो जैसे हमने एनवेल्पिंग कोन पढ़ा था, एनवेल्पिंग सिलेंडर पढ़ा था, उसी तरह से अब हम पढ़ेंगे बेटे एनवेल्पिंग और टेंजेंट कोन. कॉनिकॉइड से ये शेप कैसे बनेगी. ठीक है, तो वी आर गिवन अ कॉनिकॉइड. एलिप्सॉइड की इक्वेशन ले सकते थे हम लोग, वो शायद नेक्स्ट आर्टिकल में वो लेके बताएगा आपको. ठीक है, जब एग्जांपल दिया है तो उसने कॉनिकॉइड जो लिया है वो कौन सा ले लिया है, एलिप्सॉइड. राइट, तो कॉनिकॉइड जनरल फॉर्म में उसने लिया है. वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ द एनवेलपिंग कोन from a given point, say x1 y1 z1, to the central conicoid. Central conicoid means center lies on origin 0 0, right? Conicoid is ax square plus by square plus cz square is equals to 1, right? तो अब हमें क्या क्वेश्चन गिवन है, आर्टिकल प्रूफ करते हैं हम लोग. आर्टिकल 29th. Equation of the central conicoid is given ax square plus by square plus z square is equals to 1. P हमें कोई भी पॉइंट दिया है, से x1 y1 z1. यहाँ से हमने क्या लिया है, इक्वेशन पता करनी है किसकी, कॉनिकॉइड की, एनवेल्पिंग कोन की. तो सपोज मेरे पास कॉनिकॉइड कैन हैव एनी शेप लाइक दिस. P point is given to us. P can be anywhere. From P, when we draw tangents to this equation, it will be in the form of a cone. शेप जो आएगी ये कोन की शेप आ जाएगी, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एनवेलपिंग कोन. किस पॉइंट से हम ड्रॉ कर रहे हैं, x1 y1 z1 से. तो अब ये टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो सपोज करो क्यू बी अनदर पॉइंट ऑन दिस लाइन, से एक्स वाई जेड. राइट, तो अब जब टेंजेंट इस पॉइंट पे टच हो रहा है, तो सपोज करो ये जो लाइन है वो इसको किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, से के रेशो 1 में डिवाइड कर रहा है. राइट, पॉइंट पी क्यू, पॉइंट विच डिवाइड्स पी क्यू इन द रेशो के रेशो 1. तो इस पॉइंट के कंपोनेंट्स कैसे आएंगे, x1 प्लस के एक्स ओवर के प्लस 1. सेकेंड कंपोनेंट आ जाएगा y1 प्लस के वाई ओवर के प्लस 1. थर्ड कंपोनेंट आ जाएगा z1 प्लस के जेड ओवर के प्लस 1. राइट, अब ये जो पॉइंट है वो किसके ऊपर बेटे लाई कर रहा है, कॉनिकॉइड के ऊपर. राइट, तो इसका मतलब दिस पॉइंट विल डेफिनेटली सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ कॉनिकॉइड. तो ये जो पॉइंट्स हमारे पास आए हैं उनको हम किस में रिप्लेस करेंगे, कॉनिकॉइड की इक्वेशन में. तो व्हाट वी विल गेट, ए एक्स स्क्वेयर, एक्स की जगह पे पॉइंट क्या आ रहा है बेटे मेरे पास, x1 प्लस के एक्स ओवर के प्लस 1 होल स्क्वेयर, प्लस बी वाई स्क्वेयर, y1 प्लस के वाई ओवर के प्लस 1 होल स्क्वेयर, प्लस सी z1 प्लस के जेड ओवर के प्लस 1 होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1. राइट, अब जब हम इसका होल स्क्वेयर ओपन अप करेंगे तो ये क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वेयर, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, नीचे भी क्या आ जाएगा, k प्लस 1 का होल स्क्वेयर. डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे तो ये राइट साइड पे चला जाएगा, तो ये भी क्या बनेगा, k प्लस 1 का होल स्क्वेयर. तो थ्रू आउट अब हम इसको ओपन अप करें तो हमारी इक्वेशन कैसी बनेगी, a x1 स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स के एक्स x1 प्लस b, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2 a b प्लस c a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स a b इज इक्वल्स टू के प्लस 1 का होल स्क्वेयर, क्या आ जाएगा, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab. इसी टाइप से हमारी सारी इक्वेशन बनेंगी. अब अगर हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन के लिखना चाहें तो हमारे पास क्या टर्म्स आएंगी, लेफ्ट साइड से भी आ रही है, राइट साइड से भी आ रही है. तो क्लब कर लो के स्क्वेयर्स के कॉफिशेंट्स कौन कौन से आ जाएंगे बेटे, के स्क्वेयर का कॉफिशेंट क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वेयर
प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर माइनस वन प्लस 2k का कॉफिशेंट मेरे पास आ रहा है बेटे a x(x1) प्लस by(y1) प्लस c(z(z1) माइनस वन प्लस जो कांस्टेंट टर्म बची ax1 स्क्वायर, यहाँ से ax1 स्क्वायर, सेकेंड ब्रैकेट से by1 स्क्वायर, थर्ड ब्रैकेट से cz1 स्क्वायर, राइट। वो क्या आ जाएगी ax1 स्क्वायर प्लस by1 स्क्वायर प्लस cz1 स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास ये इक्वेशन कैसी बने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन के, विच इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन के। अगर ये क्वाड्रेटिक है तो के विल हैव हाउ मैनी वैल्यूज, 2 वैल्यूज। बट अभी अगर के की 2 वैल्यूज आ रही हैं तो फिर ये टेंजेंट नहीं बन सकता था, क्योंकि फिर तो मिडल से कट करता है ये इसको। तो के क्या है, टेंजेंट लाइन है, तो इसलिए ये क्या करेगा, टच करेगा कॉनिकॉइड को, टच इज द कॉनिकॉइड एट 1 पॉइंट ओनली। तो इसका मतलब के की जो वैल्यूज आएंगी वो रियल एंड इक्वल आएंगी, राइट। तो इक्वल रूट्स तब आते हैं अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो। तो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ से हम निकाल सकते हैं, कैसे आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मीन्स कॉफिशिएंट ऑफ के, इट विल बी 4ax(x1) प्लस by(y1) प्लस cz(z1) माइनस 1 होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a, what is a, coefficient of k square, ax square plus by square plus cz square minus 1, a into c, what is c, ax1 square plus by1 square plus cz1 square minus 1 is equals to 0। थ्रू आउट 4 कॉमन आ रहा है, तो बाकी क्या बचा मेरे पास बेटे, ax(x1) प्लस by(y1) प्लस cz(z1) माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये सारी टर्म उधर ले जाएं तो ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर माइनस 1 इंटू ax1 स्क्वायर प्लस by1 स्क्वायर प्लस cz1 स्क्वायर माइनस 1। तो विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एनवेलपिंग कोन, ये हमारे पास इक्वेशन किसकी आ रही है, एनवेलपिंग कोन की आ रही है। तो ये अगर हम देखें तो ये क्या है बेटे, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन है, टी स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको। ये क्या आ रही है, कॉनिकॉइड की इक्वेशन, गिवन इक्वेशन एस, ये क्या आ रहा है, पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है S1, तो इसको हम पावर ऑफ द पॉइंट भी बोलते हैं। तो दिस इक्वेशन कैन बी रीराइट इन द फॉर्म ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस S1, right? S means the equation of given conicoid into the point which through which tangent is drawn to us, right? S1 power of the point भी इसको बोलते हैं हम लोग, और this is the equation of tangent plane, right? तो ये हमारा आर्टिकल 29 था। आर्टिकल 30th क्या कह रहा है, let us read the statement of article 30th. We have to find equation of the enveloping cylinder. तो पहले हमने क्या बोला था कि वी आर हैविंग एनवेलपिंग कोन। अब वो कहता है कि कॉनिकॉइड दिया है हमें, ठीक है, कॉनिकॉइड इज गिवन टू अस, कॉनिकॉइड कैन बी इन एनी शेप, राइट। तो कॉनिकॉइड इज गिवन टू अस लाइक दिस। तो अब जो मेरे पास इक्वेशन है सिलेंडर की निकालनी है, सेंट्रल कॉनिकॉइड इज गिवन, सेंट्रल कॉनिकॉइड ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, इट इज़ गिवन, राइट। उसके बाद वो क्या कहता है, whose generators are parallel to the line, whose generators are parallel to the line, generators are parallel to the line, fixed line दी गई है x/l, y/m, z/n। तो अब ये कॉनिकॉइड है, तो फिक्स्ड लाइन हमें जनरेटर्स जो हैं वो इस लाइन के पैरेलल आ रहे हैं, तो ये लाइन इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सपोज दिस लाइन इज x/l, y/m, z/n, इसके पैरेलल अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करूँ तो वह इसी तरह से बनेगी, राइट। तो ऑब्वियसली ये जो शेप है ये फॉर्मुलेट होनी शुरू हो गई, कौन सी शेप, सिलेंडर की शेप। तो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड एनवेलपिंग सिलेंडर,
राइट। तो बुक पे उन्होंने थोड़ा सा इसको टिल्टेड फॉर्म में दिया है ताकि आपको उसकी क्लैरिटी ज़्यादा होए। उन्होंने ऐसे लाइन ली है, बाकी जो जनरेटर्स हैं वो इस तरह से इसके पैरेलली मूव करेंगे। तो ये भी कौन सी शेप ले रहा है, सिलेंडर की शेप ले रहा है। तो दिस दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एनवेलपिंग सिलेंडर। जनरेटर्स आर पैरेलल टू द लाइन। तो जनरेटर क्या है, ये जनरेटर है, ये जनरेटर है हमारे पास, ठीक है। तो किसी पॉइंट के थ्रू ही ये पास करेगा। तो पॉइंट सपोज हमने ले लिया x1 y1 z1। तो इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1 क्या आ जाएगी बेटे, x माइनस x1 ओवर l, क्योंकि ये लाइंस किसके पैरेलल हैं, फिक्स्ड लाइन x ओवर l y ओवर m z ओवर m। तो इन दोनों लाइंस के डायरेक्शन नंबर्स भी इसी के पैरेलल आएंगे, lmn के। तो x माइनस x1 ओवर l, y माइनस y1 ओवर m, z माइनस z1 ओवर n। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन चूज कर लेते हैं, सपोज r। तो उसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटे मेरे पास, x1 प्लस एल आर, y1 प्लस एम आर, एन आर प्लस z1, राइट। अब ये पॉइंट किसके ऊपर लाई कर रहा है, ऑब्वियसली इक्वेशन ऑफ कॉनिकॉइड। फिर सारा स्टेप सेम हो जाएगा। जब मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस करूँगी तो आई एम लेफ्ट विद द इक्वेशन ए x1 प्लस एल आर होल स्क्वेयर प्लस बी y1 प्लस एम आर होल स्क्वेयर प्लस सी z1 प्लस एन आर होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1। जब हम इसके स्क्वेयर्स ओपन करेंगे तो क्या होगा बेटे, इट विल बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन R। फिर R की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब ये वैल्यूज़ डिफरेंट एंड रियल आएंगी, रियल एंड डिफरेंट। क्यों, क्योंकि दो डिफरेंट टेंजेंट्स आ रहे हैं। अब हमने अगर ये डिफरेंट हो जाती हैं तो फिर ये इसको टच नहीं करेगी सिंगल पॉइंट पे, ठीक है। तो सिंगल पॉइंट पे टेंजेंट तो तभी बनेगी ना ये लाइन, अगर इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाए, ज़ीरो। सेम पिछले पैटर्न पे क्वेश्चन चल रहा है बेटे। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकलेगा, जब हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओपन अप करेंगे। तो जो हमारी नई इक्वेशन बनेगी, व्हेन इट टचेस द कॉनिकॉइड इट शुड हैव इक्वल रूट्स। डिफरेंट रूट्स होंगे तो फिर टेंजेंट नहीं ना बन पाएगा, फिर तो लाइन इस तरह की बनेगी। तो डिफरेंट 2 पॉइंट्स आएंगे, तब डिफरेंट 2 पॉइंट्स आएंगे। पर अब क्योंकि वो टेंजेंट का काम कर रही है तो इसलिए ये रूट्स शुड बी इक्वल। इक्वल रूट्स तभी आते हैं अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, ज़ीरो। तो इक्वेशन सॉल्व करके हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, दैट इक्वेशन इज़ नोन एज इक्वेशन ऑफ द एनवेलपिंग सिलेंडर। तो अब बेटे पेपर में आपको या तो आर्टिकल 29 आएगा या 30 आएगा, क्योंकि एनवेलपिंग सिलेंडर भी आ सकता है पेपर में, एनवेलपिंग कोन भी आ सकता है, दोनों इकट्ठे भी आ सकते हैं 10 मार्क्स में। पर ऐसा कभी होता नहीं है, 5 मार्क्स में ही आपको आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल जो है उसमें सिर्फ कॉनिकॉइड चेंज हुआ है। इक्वेशन मैंने अभी आपको बता दी है कि SS1 इज इक्वल्स टू S1 स्क्वेयर। तो डायरेक्ट उसने ये सारा आर्टिकल इसके ऊपर अप्लाई कर दिया और कुछ नहीं किया फर्स्ट एग्जांपल में। एक ही एग्जांपल है इसमें, मेन इसके दोनों आर्टिकल्स से एग्जांपल हो गई हैं, 2 क्वेश्चन है आपके पास 3। तो ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली आर्टिकल बेस्ड है। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी देन वी विल डिस्कस इट, राइट। तो उसके बाद बेटे जो हमारी ई एक्सरसाइज है दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज। बस अब इसमें चेंजेस क्या आएंगे, अभी तक हमने जितनी चारों एक्सरसाइजेस की तो मैक्सिमम क्वेश्चंस हमने सिंपल जो एलिप्सॉइड है उसके ऊपर ही किए थे, ठीक है। तो ई एक्सरसाइज में अब सिर्फ उसने ये बता दिया अब मेरे को कि मेरा कॉनिकॉइड जो है वो शेप डिफरेंट ले रहा है। रिजल्ट सारे वही लगने हैं जो हमने डी एक्सरसाइज तक अप्लाई किए। तो थोड़ा ओवरव्यू मैं इसका आपको दे रही हूँ। वी हैव डन वेरियस आर्टिकल एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इलिप्सॉइड एंड निग्लेक्टेड पैराबोलॉइड एक्सेप्ट 1 और 2 आर्टिकल। 1-2 आर्टिकल होंगे जिसमें हमने पैराबोलॉइड के ऊपर डिस्कशन की है, अदरवाइज हमारा सारा जो वर्कआउट हुआ है वो इलिप्सॉइड के ऊपर ही हुआ है। तो इस एक्सरसाइज में उसने बोला है कि अगर आपको इलिप्सॉइड की जगह पे पैराबोलॉइड्स भी दिए जाएं तो जितने रिज़ल्ट हमने इलिप्सॉइड के ऊपर अप्लाई किए हैं वो सारे के सारे रिज़ल्ट्स एज इट इज़ पैराबोलॉइड्स के ऊपर भी होल्ड करते हैं। तो ये सारे रिज़ल्ट उसने बता दिए हैं
कि पैराबोलॉइड के ऊपर भी होल्ड करेंगे। तो उनके ऊपर बेस्ड एग्जांपल्स हैं। सारा आर्टिकल, पूरा चैप्टर, ये थीम है एक तरह से कि जस्ट उन्होंने अब इक्वेशन जो हमें दी होती थी ये हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट आ गया बेटे, प्लेन वही है, फिर वही कैसे टच कर रहा है, इक्वेशन टेंजेंट प्लेन की निकालेंगे, दोनों लाइंस को कंपेयर करेंगे, पॉइंट्स आ जाएंगे, इट शुड सेटिस्फाई द गिवन कंडीशंस, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आर्टिकल सारे पिछले यूज़ होने हैं, एग्जाम्पल सारी पिछली यूज़ होनी है। डिफरेंस क्या आ जाना है, वहाँ पे हम सारा काम जो था वो एलिप्सॉइड पे कर रहे थे, अब हमने जस्ट इक्वेशन ऑफ पैराबोलॉइड्स आ जाएगी या हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट आ जाएगा, जो भी आएगा। तो पैराबोलॉइड्स के ऊपर अब सारी हमारी जो ये एक्सरसाइज है। तो इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है बेटे। इसकी प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे, आप बता देना किसी दिन, अगर गूगल मीट हमने अरेंज करनी है जिस दिन भी, तो उस दिन हम अपनी सारी प्रॉब्लम जो हैं वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कॉनिकॉइड्स का चैप्टर आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था, चैप्टर था। सारे आर्टिकल और एग्जांपल्स आप पहले फोकस्ड करो, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, तभी आप एक्सरसाइज जो है उसको प्रैक्टिस कर पाओगे। तो पहले आर्टिकल्स और एग्जांपल्स आपने फोकस्ड होके करनी है। अगर वो आपको क्लियर हो जाती हैं, देन यू कैन सॉल्व द एक्सरसाइज क्वेश्चंस आल्सो। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स रह जाती हैं तो वी विल डिस्कस इट, राइट। तो कल हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, रिडक्शन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। तो अब इसी के साथ हमारे 3 सेक्शंस भी बेटे कंप्लीट हो जाते हैं। सेक्शन ए में हमारा कौन था, सेक्शन बी सिलेंडर था, सेक्शन सी हमारा कॉनिकॉइड्स था। तो यहाँ तक हमारे 3 चैप्टर्स हो जाते हैं और हमारा 50 मार्क्स का पेपर आना है। तो उस हिसाब से आपके जो ओपन चॉइस अगर आती है तो फिर तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये चैप्टर हमें एक्स्ट्रा चॉइस प्रोवाइड करेगा अगर हम इस चैप्टर को अच्छी तरह से करते हैं। तो कल से हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, रिडक्शन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। थैंक यू सो मच।